चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। चक्रवर्ती पद संपदा, गौरव गाथा छोड़, सबका स्वामी चल दिया, सबसे नाता हे सूर्य कुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ को अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करते रहे, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया, अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया। देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्य वंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे सम्राट, मैं आपके चक्रवत राज्य के सारे राज्य अधिकारियों, सामंतों और राजाओं की ओर से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आपने उदारता से उसे क्षमा कर दिया, परंतु आपकी अंतिम आज्ञा का जो मैं पालन न कर सका, उस अपराध के लिए आप न मुझे दंड दे गए न क्षमा कर गए। हे बाल सखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिय बिन देह
ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके 4 तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है। कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कई देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल के नौका में रखें जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो, वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर
उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेय देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना। आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहां का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेय देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेय नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कह कर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर हैं घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अपने अंतिम संस्कार को तरसे। क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, क्या सवेरा हो गया? हाँ भैया। कहते हैं भोर का सपना सच होता है। आज तक मैं भैया राम के लिए दुस्वप्न देखता रहा, लेकिन आज मैंने अपने पिताश्री के लिए दुस्वप्न देखा। क्या सपना देखा पिताजी के लिए? कैसे बताऊं? पिताश्री के सर पर मुकुट नहीं था, उनके बाल खुले हुए थे। एक गोबर से भरे हुए कुंड में वो पर्वत की चोटी पर से गिर पड़े। उन्होंने तिल भात खाया, उसके बाद उन्हें मस्तक नीचे करके बार बार तेल में डुबाया गया। फिर दूसरा सपना देखा। सागर सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, चारों ओर अंधकार छा गया है, पर्वत गिर पड़े हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, और हमारे पिताश्री गले में लाल माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे से जुटे हुए रथ पर दक्षिण की ओर तेजी से चले जा रहे हैं।
रिपुदमन, पिताश्री के बारे में ऐसा सोचकर मेरा मन भय और आशंका से कांप रहा है। कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य हुआ है रिपुदमन। कुमार भरत, एक दूत अयोध्या से कुछ संदेश लाए हैं, तुरंत दर्शन चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था रिपुदमन, अयोध्या से कुछ संदेश आया है। श्रीधर, श्रीधर बोलो, क्या बात है? क्या संदेश लाया? आपको तुरंत अयोध्या में बुलाया गया है। सब कुशल तो है ना? पिताश्री, माताएं, भैया राम, लक्ष्मण, किसने बुलाया अचानक? गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश है, आप शीघ्र ही अयोध्या को चलें। हाँ हाँ, चलेंगे। शत्रुघ्न, चलो, नाना जी से आज्ञा लेते हैं। अयोध्या से कुलगुरु वशिष्ठ ने आवश्यक संदेश भेजा है, तो हम रुकने का आग्रह कर ही नहीं सकते। युधाजी, वत्स, कुमारों को ननिहाल से विदा करने का आयोजन करो। जो आज्ञा पिताजी। नाना जी, किसी विशेष आयोजन की आवश्यकता नहीं है, बस जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण मस्तु, सदा सुखी रहो। कल्याण मस्तु। चिरंजीव। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। क्या बात है शत्रुघ्न? नगर में सारे लोगों ने हमें देखकर मुंह फेर लिया और यहाँ महल में भी चारों ओर उदासी छाई है। आशंका तो मेरे मन में भी है भैया। आओ देखें। रानी, आरती सजाओ रानी। तेरा पुत्र अयोध्या का राजा भरत महल में प्रवेश कर रहा है। नियमानुसार वो पहले अपने पिता से मिलने जाएंगे और वहां जाकर दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं रास्ते से ही उनको यहाँ ले आती हूँ। रानी, आरती तैयार करो, आरती तैयार करो, आरती। पिताश्री अपने कक्ष में भी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो वो इस समय कहाँ है? लाल जी, भरत लाल जी, आ गए, जीते रहो, जुग जुग जी हो मेरे लाल। चलो, तुम्हारी माता ने बुलाया है, वो बहुत अधीर हो रही है तुमसे मिलने के लिए, चलो। परंतु हम पहले पिताश्री से मिलेंगे। कहाँ है वो? वो अभी नहीं मिलेंगे। परंतु क्यों? इसीलिए तो तुम्हारी माता ने तुम्हें बुलाया है, बहुत आवश्यक काम है। चलो, तुम भी जाओ बेटा, तुम्हारी माता तुमसे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रही है। जाओ जाओ, चलो चलो चलो, आओ बेटा, आओ आओ। जाने क्या बात है? क्या बात है माता? ये आज कैसे वस्त्र पहने
आपके आभूषण कहां हैं? आपकी मांग में सिंदूर नहीं है। क्या हुआ मातेश्वरी? महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। ये पूरा राजमहल इतना सूना क्यों हो गया है? कहां है महाराज? कहां है मेरे पिताश्री? बताओ माता, कहां है पिताश्री? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है, एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार के रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे अपशकुन, सारे दुस्वप्न सच हो ही गए, अनहोनी हो ही गई, अनहोनी हो ही गई माता। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास?
भैया राम को वनवास? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें यह दंड किस कारण दिया गया? बोलो माता, बोलो माता, क्या दोष था उनका? किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन? कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है। जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है, मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राण दंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा, कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी मंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था। किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल-पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग सिधार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है,
वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूँ, अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है। अरे पापन, परम धर्मात्मा श्री राम को वन में भेजने की बात कहते हुए तुम्हारे जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्री राम भैया वन को चले गए। वो श्री राम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है। तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ, लोभ ही तो पाप की जड़ है। लोभ मनुष्य को तेरी तरह अंधा कर देता है जिसे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। अरे श्री राम से मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यार करते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी गिरी हुई निकली जिसने उन्हें घर से निकाल दिया। तू नारी नहीं, मानवता से गिरी कोई राक्षसी है, राक्षसी। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, लेकिन तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं। भरत, यदि मेरी आवाज इस लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज आपके इस अभागे बेटे भरत ने कैकेयी का त्याग कर दिया है। ना। और पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपकी इच्छा अनुसार श्री राम को वन से लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठा सकूं। महारानी कैकेयी, यदि तुम स्त्री न होती तो तुम्हारे इस दुष्कर्म के लिए मैं आज अपने इन हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता।
भरत, पाप की ऐसी जीवंत मूर्ति को जीवित रहना देना भी पाप है। परंतु ऐसा करने से कहीं मेरे राम भैया मेरा परित्याग न कर दे, इसलिए विवश हूं। लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा यह कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। मेरे बेटे। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। भरत! इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझ